ओके। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, फिट होंगे, बिंदास होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। थोड़ा सा इसे हम इन शॉर्ट कहते हैं कि ओवरव्यू। हम पहले सॉफ्टवेयर सीखने से पहले थोड़ा सा डिज़ाइन का ओवरव्यू लेंगे कि डिज़ाइन है क्या बेसिकली। जैसा कि सबसे पहले इसकी यूजेज कहाँ-कहाँ है और इसे सीखने के बाद आप कहाँ-कहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन सिंपली विजुअल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। विजुअल कम्युनिकेशन के बाद जब आप कोई भी फाइनल प्रोडक्ट अपनी बना लेते हैं, वो चाहे मैगज़ीन से रेलिवेंट हो, न्यूज़पेपर से रेलिवेंट हो, बुक, एडवर्टाइजमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एज़ वेल एज़ कुछ भी हो सकता है वो अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जहाँ-जहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ-वहाँ ये चीज़ें यूज़ होती हैं और ये बहुत वास्ट फील्ड है। मोस्टली लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स, नॉर्मल कोई डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी हो, ये स्किल सीखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टक होना पड़े। आप डिफरेंट फील्ड्स में रहते हुए ये क्रिएटिविटी, सॉफ्टवेयर हैंडलिंग टूल्स वगैरह सीख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या? ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखी हुई है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया। ऑल्सो सेड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू यूज ऑफ टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी एंड इलस्ट्रेशन। टाइपोग्राफी क्या होती है? जैसे ये आपके सामने नजर आ रही है, किस तरह बैलेंस लिखा हुआ है, व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइन, और सब लाइंस के बीच में सिमेट्रिक है। फिर पॉइंट्स दिए हैं ब्लॉक की शक्ल के अंदर, उसके अंदर कलर फिल कर दिया कि यहाँ से एक दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है। बेसिकली ये टाइपोग्राफी कहलाती है, जिससे आप प्ले करते हैं डिफरेंट कलर्स से, वॉल्यूम, सब कुछ इनको हैंडल करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है कि विजुअल कम्युनिकेशन इज, अगर ऑल्सो सेट विजुअल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन बनता कैसे है? सिंपली हम टेक्स्ट से विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए सिंबल्स, इमेजेस एंड शेप्स की मदद से अपना डिजाइन बनाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक अहम चीज है कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन से मिलकर हम एक डिजाइन बनाते हैं। उसके अंदर हम एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप, इन दोनों की मदद लेते हैं। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम विजुअल कम्युनिकेशन की चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन शिफ्ट हुआ है अब कुछ टाइम पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। वरना जितना भी हमारा मैनुअल आर्ट था, ये हाथ से मैनुअली बनता था पहले। शेप्स भी मैनुअली बनती थी, डिज़ाइन भी मैनुअली बनते थे, प्रिंटिंग्स भी मैनुअली हुआ करती थी। तो अब जब से जिद्दत आ गई है, हम सब डिजिटल पे मूव होते जा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें मूव हो चुकी हैं। तो उसके अंदर अब ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर ने दे दी और बहुत ईजी कर दिया आपके डिज़ाइन को। वरना जब मैनुअली हम लोगों ने भी कुछ काम, जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे थे मास्टर्स के अंदर, तो हमने कुछ काम मैनुअली किया था, बल्कि बहुत सा काम हमने मैनुअली किया था। फाइनल ईयर्स के अंदर आके हमारा सॉफ्टवेयर कमांड वगैरह हमारे स्किल्स के ऊपर काम होता था, वरना हम डिज़ाइन वगैरह मैनुअली बनाते थे। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन बेसिकली हैं क्या? लाइन सेगमेंट, इन शॉर्ट टू एंडिंग पॉइंट्स। अगर उन एंडिंग पॉइंट्स को मिला दिया जाएगा तो वो एक शेप बन जाएगी। इन शॉर्ट, अगर हम इस और इस पॉइंट को जब तक ये नहीं मिलेंगे, ताली लानी है। जब तक ये नहीं मिलेंगे, इस वक्त ये क्या है? ये इस वक्त भी एक लाइन है। इस वक्त क्या है? ये इस वक्त भी एक लाइन है, क्योंकि ये पॉइंट्स दो एंडिंग पॉइंट्स हैं। टू एंडिंग पॉइंट्स जिसके हों, उसको हम लाइन कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। अगर इसी तरह हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये क्या हो गया?
ये एक शेप बन गई, तो हम एक शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम देखें सेकंड हमारे पास क्या है, शेप। एग्जैक्ट जैसे ही हमने फिक्स कर दिया, हमारे पास एक शेप आ गई और इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। दैट्स वाई हम इसे शेप कह सकते हैं इजीली। ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है, ट्राइंगल भी एक शेप है। तो लाइन, शेप, उसके बाद आ जाती है आपकी स्पेस। अबव साइड पे भी स्पेस, राइट साइड पे भी स्पेस, इक्वली स्पेस। ये बहुत मैटर करता है आपकी टाइपोग्राफी के अंदर, डिजाइन के अंदर। नेगेटिव स्पेस, स्पेस बहुत मैटर करती है। उसके बाद आ जाता है आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली क्या है, डेप्थ। कोई भी चीज को डेप्थ देने के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स, विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास फॉर्म्स। बेसिकली फॉर्म्स हैं क्या, फॉर्म्स जो भी 3D डायमेंशनल फॉर्म हो सकती है, शेप भी एक फॉर्म है। तो कोई भी 3D डायमेंशनल चीज को हम फॉर्म कहते हैं। ये आपके पास एक बॉक्स सा बना हुआ है, फील आ रही होगी आपको। बेसिकली 3 डिफरेंट फॉर्म से एक शेप बनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेक्सचर। ये कोई एक पेपर टेक्सचर सी फील आ रही है, या आपको टेक्सचर फील आ रहा होगा। उसके बाद आपके पास एक और आ रहा है, क्या नाम है, कलर टेक्सचर। कलर टेक्सचर के अंदर आप डिफरेंट किस्म के कलर्स वगैरह देख रहे होंगे। यहाँ पे वॉल टेक्सचर है। तो टेक्सचर किसी भी किस्म का हो सकता है, खुद से क्रिएट भी किया जा सकता है, कहीं से लेफ्ट ओवर भी किया जा सकता है, मतलब कहीं से हम स्टॉक इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली स्टॉक इमेजेस है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कलर। कलर क्या चीज़ है, कलर बेसिकली किसी भी चीज़ को इन्हेंस करने के लिए जो हम पेंट कर देते हैं उसे हम कलर कहते हैं। और कलर के अंदर टिंट्स एंड शेड्स होते हैं। टिंट्स एंड शेड्स बेसिकली लाइट टू डार्क टिंट्स एंड शेड्स कहलाते हैं। ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे शेड्स अवेलेबल हैं। अगर हम इसे अनग्रुप करते हैं और रिलीज क्लिप मास्क करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स वेरिएशंस यहाँ पे दी हुई हैं, जो कि अलग-अलग एक शेप नुमा चीज़ है। तो ये कलर्स है बेसिक के एक आर्ट वर्क बनता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई तो यस लिखो। वॉइस इशू हो रहा है, अब ठीक है आवाज? वॉइस क्लियर है मेरी आप लोगों को? ठीक है, जिन जिन को इश्यूज आ रही हैं वो अपने वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम का कोई इशू है तो नहीं है आप लोगों की तरफ से। शुरू से ही क्लियर नहीं आ रही, अब बेहतर है? यस नेटवर्क सर, से आवाज बहुत। सही है। आप जरा कंटिन्यू करें, मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, अब आवाज ठीक है मेरे ख्याल से। जी सलमान ने चेक कर, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे कुछ टूल्स गिवन है। सबसे पहले हम एक पेज बनाना सीख लेते हैं कि हम क्या नाम है, इलस्ट्रेटर के अंदर अपनी फाइल कैसे देखें। सिंपली फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाके न्यू डॉक्यूमेंट्स। न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। इंटरफेस क्या कहता है हमें, ये बेसिकली रिसेंट लिखा हुआ है कि जॉन जॉनसन ने रिसेंट के जिसके ऊपर काम किया होगा, यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है। मोबाइल, मोबाइल के इनके पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स मौजूद हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स। और यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट्स के अंदर ऑप्शन के अंदर अगर प्लस का साइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लीगल साइजेस मौजूद हैं जो कि मोस्टली प्रिंटिंग के अंदर यूज होते हैं। फ्लायर के लिए यूज कर रहे हैं, उनके पोस्टर के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये भी हम यूज करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट कस्टमाइज साइजेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है।
हम सिंपली अपना कैनवस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास विड्थ और हाइट, यहाँ पे हम फाइल का नाम देते हैं, फाइल का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारे पास विड्थ गिवन है, विड्थ और हाइट। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं कि हमें इंचेस में साइज चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए या फिर पिक्सल्स में चाहिए। हम कहते हैं हमें इंचेस में चाहिए। इंचेस के अंदर हमें A4 का उसने साइज दे दिया कि A4 का साइज क्या है। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी साइज रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रख लेते हैं 8x8 कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ मोर सेटिंग्स हैं। मोर सेटिंग्स के अंदर हम जैसे ही जाएंगे तो हमें ये भाई कि आपकी फाइल का नाम क्लास 1 है। उसके बाद आपका जो साइज है वो 8 इंचेस बाई 8 इंचेस है। उसके बाद आपके पास CMYK या RGB, CMYK और RGB बेसिकली हैं क्या? CMYK फॉर प्रिंटिंग, RGB फॉर स्क्रीन रेजोल्यूशन, ठीक है। सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, इसका मतलब ये होता है CMYK का। RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, सिंपल। तो CMYK फॉर प्रिंटिंग, RGB फॉर स्क्रीन रेजोल्यूशन। आप फेसबुक कोई पोस्ट बनाएंगे, कोई किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर कोई पोस्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्टली हम RGB यूज़ करेंगे। और CMYK हम यूज़ करते हैं कोई भी प्रिंटिंग होगी, ब्रोशर हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, उसके लिए हम CMYK में कोशिश करते हैं। CMYK क्योंकि हमारी जो प्रिंटिंग मशीन है वो CMYK सपोर्टेड होती है, दैट्स वाई हम CMYK सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें रेजोल्यूशन कितनी चाहिए? रेजोल्यूशन हमें स्क्रीन है तो हम मोस्टली स्क्रीन के लिए 72 बहुत होती है, तो हम 72 रखेंगे। अगर हम प्रिंटिंग करते हैं और प्रिंटिंग के अंदर हमें चीज़ें क्लियर चाहिए होती हैं इसलिए हम मीडियम हाई रख लेते हैं। लेकिन अभी हमें स्क्रीन के लिए चाहिए तो हम RGB के अंदर 72 कलर्स पे हमने सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। सिंपली हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। सर ये काइंडली चैट बंद कर दें, इस वक्त कुछ बच्चे मतलब कि वो करते हैं, मेरी सारी तवज्जो उसकी जी तरफ मैं चली चैट जाती है। ऑफ कर रहा हूँ जी। ये जी एडोबे ये इलस्ट्रेटर है, एडोबे इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर का नेम है। अब आप लोग सेशन में अभी फोकस रखिएगा, जब आपसे सवाल किया जाए तो फिर आप काइंडली जवाब दें या फिर पार्टिसिपेट करें। देखें, ये हम अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर पढ़ रहे हैं, दो ही सॉफ्टवेयर हैं जिसके ऊपर आज हम ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीख रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त मोस्टली आप कोशिश किया करें जब भी आपका लेक्चर हो रहा होता है ना तो आपकी सारी अटेंशन उसके ऊपर होनी चाहिए। एक पेज ले लिया करें और एक पेंसिल ले लिया करें, जैसे क्लास में लेक्चर हो रहा होता है, और जो चीज़ें आपको या शॉर्टकट कीज बताई जाती हैं वो आप लिख लिया करें। इस तरह आपको जो बाकी बच्चों का टाइम भी डिस्टर्ब नहीं होता, और जिसको जो जो सवाल आ रहे होते हैं या वो एक पेज पे लिख ले। आखिरी 10 मिनट के अंदर हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखते हैं जिसके अंदर हम आंसर और क्वेश्चन स्टूडेंट सवाल करते हैं और मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। जो जो आपको सवाल आ रहे होते हैं आप पॉइंट बाय पॉइंट कर लिख लिया करें ताकि मैं अपनी टेंशन डाइवर्ट ना करूं, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इंटरफेस जैसे ही आता है उसके अंदर हम विंडोज के सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके पास टूल बार्स प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, अपना फाइल बना लेते हैं, उसके बाद आप विंडोज में जाएंगे। विंडोज में आपने जाके चेक करना है कंट्रोल के ऊपर टिक लगा हुआ है आपके। इट्स मीन अगर ये इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा, अगर आप विंडोज पे टिक नहीं होगा तो आपके पास इससे ऊपर वाली बार नहीं आ रही होगी। जैसे ही आप कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली डॉक्यूमेंट सेटअप की जो कुछ टूल्स होते हैं यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, तो ये आपके पास हिडन होती है। जैसे ही आप कंट्रोल के ऊपर टिक लगाएंगे ये हिडन आपके पास शो होने लगेगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ टूल गिवन है, तो कुछ के पास बहुत लिमिटेड बेसिक से टूल्स आ रहे होते हैं। अगर उन्हें एडवांस लेवल के चाहिए होते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पे 3, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है आपको यहाँ पॉइंट नजर आ रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके बेसिक को एडवांस में क्लिक कर देंगे तो आपके पास सारे टूल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहला टूल यहाँ पे सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल मतलब कि अडोब फोटोशॉप जिसको आता है, जिसको नहीं आता वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जिसने किया हुआ है तो उसको पता होगा कि सिलेक्शन टूल
अब यहाँ पे दो सिलेक्शन टूल्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर एक सिलेक्शन टूल है और एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल पढ़ते हैं। सिलेक्शन टूल से हम कोई भी चीज अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक स्क्वायर सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके हमने एक स्क्वायर बनाना है, तो हमने सिंपली स्क्वायर लेके ड्रैग किया, ये स्क्वायर बन गया। लेकिन ये जो स्क्वायर बना है ये अनप्रपोर्शनली बना है, मतलब हमने अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी से रोटेट कर लिया, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं दी, बेलगाम घोड़ा जैसे एक तरह से दौड़ा देते, तो एग्जैक्ट वही वाला सीन है। इसको अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इस तरह करके आप जैसे मर्जी बॉक्स बनाना चाहें तो आप विदाउट हैंडलिंग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं सिमेट्री रहे आपके काम के अंदर और आप प्रपोर्शनली कोई शेप लेना चाहते हैं, प्रोपोर्शनली का मतलब चारों साइडें बराबर होके इक्वल हो, तो आप सिंपली क्लिक करेंगे। जहां जहां मैं क्लिक का वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब मैं अपने माउस से क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे मैं ड्रैग का वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब है अपने माउस को नीचे की तरफ रोटेट या ऊपर की तरफ रोटेट ड्रैग कर रहा हूँ। सिंपली मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, और शिफ्ट और आल्ट अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये सेंटर से चारों साइड से लार्जली प्रोपोर्शनली आपको एक बॉक्स बना के देगा। आपको प्रोपोर्शनली एक रेक्टेंगल बना के देगा जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल और आल्ट ये आप लोग अपने पास लिख लें। कंट्रोल और आल्ट ये आपके पास शॉर्टकट कीज बहुत यूज होती हैं प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा करने के लिए। ठीक हो गया। सिलेक्शन टूल जब जब हम कोई चीज़ लेंगे या हमें डिलीट करनी होगी तो हम सिलेक्शन टूल से काम लेंगे। सिलेक्शन टूल हमने दोनों शेप को सिलेक्ट किया और डेल किया या बैक स्पेस दबाई तो ये हमारे पास 8 करके टूल हो गया, तो हमने किया होगा प्रीवियस। अब सिंपली आल्ट, और उसके बाद अगर हमें बॉक्स चाहिए साइजेस के साथ तो हम सिंपली ब्लॉक्स, यहाँ पे हमें डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं। अगर हम यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेते हैं और सिंपली हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं, सिंपली हमने लेफ्ट क्लिक किया तो उसने हमसे पूछा कि आपको विड्थ कितनी चाहिए और हाइट कितनी चाहिए। हम इसे कह देते हैं भाई 4x4 चाहिए, तो उसने हमें 4x4 का एक स्क्वायर दे दिया। तो अगर हमें सर्कल चाहिए, सिंपल हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमें वो साइज पूछ रहा है कि आपको साइज क्या चाहिए, आप 700, यहाँ पे आपका चेंज का बटन है, अनचेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह के ऊपर एट अ टाइम आपके पास साइज चेंज हो रहा होगा। और अगर इस चेंज को क्लिक कर देंगे, नन कर देंगे, तो आपको डिफरेंट साइजेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपने एक ओवल सा दे, उसके बाद आपके पास डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं। पॉलीगन टूल है, जैसे अगर आपको साइज नहीं देना, सिंपली अपनी मर्जी से बनाना है, तो यहाँ पे आपके पास गिवन है, आप इसको इजीली जैसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की शेप्स गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप एलिप्स टूल ले लेते हैं, एलिप्स टूल। एलिप्स टूल क्या करता है, अगर हम इसके अंदर कोई कलर फिल कर देते हैं, कलर मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वक्त, वो जरूरी नहीं है। इस वक्त हमने एक शेप ले ली जिसको प्रोपोर्शनली बड़ा किया चारों साइडों से। उसके बाद हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट इतनी जगह के ऊपर एक और सर्कल चाहिए। कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया। व्यू में जाके आपने एक चीज और चेक करनी है कि आपके पास स्मार्ट गाइड पे चेक हो। स्मार्ट गाइड क्या करती है, जब मैं सर्कल के साथ आल्ट और शिफ्ट और प्रेस के साथ जब नीचे की तरफ ले रहा हूँ, ये बेसिकली शेप की कॉपी ले रहा हूँ।
जैसे ही मैं एक शेप के ऊपर क्लिक करूंगा, आल्ट और शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो ये एक शेप की कॉपी ले ली मैंने, ठीक है। आल्ट के साथ अगर मैं साइड की तरफ ड्रैग करूंगा तो मैंने इसकी कॉपी ले, और कॉपी लेने का एक और तरीका भी है, आप सिंपली क्लिक करें, एडिट में जाएं, कॉपी, और वो कहता है कि कॉपी के बाद आप प्लेस कहाँ करना चाहते हैं, प्लेस इन फ्रंट और बैक या वॉट एवर, प्लेस इन प्लेस, तो उसके ऊपर ही आपको एक कॉपी देगी, ठीक है। कॉपी का तरीका आ गया लेने, सिंपली आल्ट के साथ अगर आप ड्रैग करेंगे तो कॉपी आ जाएगी आपके पास, और सिंपली आल्ट के साथ आगे की तरफ रोटेट करेंगे और आप चाहते हैं कि प्रोपोर्शनली रोटेट हो तो साथ शिफ्ट का बटन भी दबा देंगे तो ये एक्यूरेट मूव करते हुए आप कॉपी ले सकते हैं। अब जैसे मैंने इसकी कॉपी ले ली, जैसे ही मैंने कॉपी ली, और कॉपी लेके एक मज़ेदार टूल मैं आपको सिखाने वाला हूँ जिसको कहते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी बेसिकली क्या करता है, रिपीट योर लास्ट एक्शन, क्या करता है, रिपीट योर लास्ट एक्शन, जो आपने लास्ट काम किया होगा उसको रिपीट कर देता है। इन शॉर्ट में इसका एक और राइट साइड पे लेके और कॉपी ली, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, उसमें एक मजे का आपको प्रोपोर्शनली पोल्का डॉट के साथ एक शेप बना कर दूँ। बेसिकली कोई शेप बनाकर उसने दे दी। अच्छा, अब आपकी स्मार्ट गाइड्स जब आप चेक कर लेते हैं तो आपकी स्मार्ट गाइड्स काम किस तरह कर रही होती हैं, तो मैं बताता हूँ। आपने प्रोपोर्शनली एक बॉक्स लिया, बड़ा कर लिया, इसको अगर हम फिल को खत्म कर देते हैं तो हमारे पास ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इस बॉक्स को हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं, और बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ये जो आपको छोटे छोटे व्हाइट कलर के छोटे छोटे बॉक्सेस ब्लू कलर के यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसे कहते हैं रीसाइज हैंडल्स। ये रीसाइज हैंडल्स मतलब कि हम इनको पकड़ के अपनी मर्जी से इनको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये रीसाइज हैंडल्स आपको दिए हैं, जिनके पास सीसी सॉफ्टवेयर है उन्होंने अब एक चीज़ और ऐड कर दी है, कर्व्स। बेसिकली ये जो आपको राउंड कलर का एक पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको सिंपली क्लिक करके अगर आप अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपको एक शेप दे देगा, और आप इस शेप के साथ आप डिफरेंट किस्म की रोटेशन कर सकते हैं। ये देखते हैं आप, काइंडली जिनके माइक्स ऑन है वो अपना माइक बंद कर लें, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, थैंक यू। ये रिसाइज हैंडल्स हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे एक सिंपली शेप ले लेते हैं, शेप लेने के बाद हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कोई भी हमारा नोड जो कि हमने रीसाइज हैंडल है उसको रीशेप करने के काम आता है। जैसे अगर हम एक बॉक्स बना लेते हैं, मैंने सिंपली एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के साथ एक नीचे शेप ली और एग्जैक्ट इसी के पैरेलल एक और शेप। अब मैं चाहता हूँ इस शेप के अंदर मैं फिल ना करूँ, यहाँ से कलर का स्ट्रोक दूँ सिर्फ, अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है वो देखें। सिंपली मैंने इन एक 1 एंड 2 नोट्स को सिलेक्ट किया और इसको उठा के ये बना, सिंपली मैंने यही काम इस वाली शेप के साथ ही किया, इसको उठा के मारा।
ये देखिए, ये एक मजे की शेप क्रिएट हो है ये इस वक्त भी तीनों स्क्वेयर, ये तीनों स्टिल स्क्वेयर हैं। हमने क्या किया, अपनी मर्जी से रिसाइज हैंडल्स को पकड़ के अपनी मर्जी से इसकी रीशेप कर। आप एक पकड़ सकते हैं शिफ्ट दबा के, दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, या ड्रैग करके भी नोट्स को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हैं। अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, सिंपली एक नोट को पकड़ा और डेल किया तो आपके पास नोट ख़त्म भी हो गया। लाइन में कन्वर्ट हो गई। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आपकी एक्सरसाइज में शामिल है। आप लोगों ने इसी की प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। ठीक हो गया? आपने आज सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम लोगों ने इस वक्त तक पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे पेन टूल। पेन टूल क्या करता है? पेन टूल से हम कोई भी शेप बना सकते हैं। पेन टूल एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे बचपन के अंदर हम कलरिंग बुक देखते थे जिसके अंदर डिजिट्स को डिजिट्स के साथ मिलाना होता है। एग्जैक्ट पेन टूल इसी तरह काम कर रहा था, जैसे हमने 1 2 3 एट द एंड कोई भी शेप बन जाती थी। जैसे हम बचपन में कलरिंग बुक्स वगैरह देखते थे, पॉइंट टू पॉइंट आप चल रहे होते थे और एट द एंड शेप बना लेते थे। ये एग्जैक्ट इसी तरह काम करता है। इसी से हम कॉर्पोरेट लोगोस बनाते हैं। अब ये वर्क किस तरह करता है? सिंपली अगर हमने शेप बनानी है, हमने सिंगल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब हम दूसरी जगह क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो हैंडल्स आ जाते हैं। ये हैंडल्स, एक जहाँ पे मेरा कर्सर है, दूसरा कर्सर जहाँ पे आपको शो हो रहा है। सिंपली मैंने ड्रैग किया, ड्रैग करके जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये एक लाइन आपके पेन के साथ सिलेक्ट रहेगी। जब तक मैं या तो एस्केप नहीं दबा देता या मैं दूसरी शेप लेने के लिए उसी नोट को दोबारा क्लिक नहीं कर देता। सिंपली दोबारा देखें, एक पॉइंट लिया, पॉइंट लेने के बाद जैसे ही मैंने सेकंड पॉइंट लिया और नीचे की तरफ ड्रैग किया तो ये कर्विंग लाइंस देती हैं इसने, जिसको हम अपनी मर्जी से इन हैंडल्स के साथ सेट कर सकते हैं। जैसे मैं एस्केप का बटन दबाता हूँ और आल्ट की मदद से मैं इसको रीशेप कर सकता हूँ। आल्ट की मदद से मैं अपनी लाइन को एक्सटेंड या बड़ा छोटा कर सकता हूँ। शेप आ गई। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी लेकिन नोट्स को सेट कर सकते हैं। सिंपल क्लिक, नोट सेलेक्ट हो गई। इसको साइज साइज डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं। सिंपली अगर हमें कोई शेप बनानी है, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, यहाँ पे लेने के बाद सिंपली नीचे की तरफ रोटेट कर एंडिंग पॉइंट देखते हैं लाइट का साइन। इस तरह अपनी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। अब यहाँ से हमें एक शेप मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे।
आपको चले आता हूँ। सिंपल ये हमारे पास एक शेड के बाद एग्जैक्ट हम पेन टूल की मदद से ये बना रहा है। अगर हम इसे बनाना चाहते हैं, सिंपली हमने अपने कैनवस के ऊपर से रखा और रखने के बाद कंट्रोल टू से होगा क्या कि जो भी आपका इमेज होगा फ्रीज हो जाएगा, वो रोटेट नहीं हो सकेगा एट द एंड जब तक आप इसे खुद ना चाहें। कंट्रोल Alt 2 करेंगे तो फ्रीज खत्म हो जाएगा। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे, आपका इमेज फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज करने के बाद आप इसकी इजीली आउटलाइन ले सकते हैं। चाहें तो अगर आपको लगता है डिस्टर्ब करेगा तो आप इसकी कंट्रोल Alt 2 दबाएंगे तो किसी की एग्जैक्ट यहाँ पे 3 लाइंस का बटन है। राइट साइड के ऊपर फंक्शंस हैं आपके। ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी में ओपेसिटी है, ओपेसिटी को थोड़ा डाउन कर दें, ये आपके पास इमेज थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल 2 फ्रीज, फ्रीज करने के बाद यहाँ से पेन टूल लेके आपने यहाँ से बनाना शुरू कर। यहाँ आपके पास फिल है, फिल को खत्म करने के लिए सिंपल जो ऊपर वाला फिल कहलाता है, नीचे वाला स्ट्रोक कहलाता है। फिल को आपने यहाँ से ये क्रॉस वाला बॉक्स बना हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फिल जो है वो क्रॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके इसको स्ट्रोक को ब्लैक कलर आप कर सकते हैं ताकि आपको नजर आता रहे कि आप बना क्या रहे हैं। पॉइंट्स ले रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि ये लाइन यहाँ पे इस वक्त रोटेट मिल रही है, इसका मतलब है हम जिस लाइन को खत्म करना चाह रहे हैं, सिंपली Alt का बटन प्रेस करेंगे, ये हमारे पास एक एरो टाइप सा साइन आ जाएगा। उसके बाद हम प्रीवियस नोड को सिंपल क्लिक करेंगे। अब आपके पास जो है वो एक्यूरेसी के अंदर आपके पास लाइन आ रही होगी, आपने बेसिकली उसका एक हैंडल रिमूव कर दिया। अब आप सिंपली अगला नोड के ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ आपको लाइन चाहिए, सिंपल ड्रैग करेंगे। अब आपका कैनवस आपकी आंखों से ओझल हो गया, साइड पे हो गया। अब सिंपली अगर आपको दोबारा अपने आर्ट वर्क पे आना है तो कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, जो आपका कैनवस होगा उसके ऊपर ही आपको ले आएगा। सिंपल जूम इन जूम आउट करने के लिए आपके पास Alt और माउस के अंदर आपके पास एक व्हील होता है। व्हील को अगर नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो जूम आउट होगा। Alt प्रेस किया है मैंने इसका, और जैसे ही आप व्हील को ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जूम इन होगा। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये, और ये आपको तकरीबन 64,000 जूम इन देता है, प्रोवाइड करता है। फिर सिंपली हम स्केल दबाते हैं, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ पे जूम इनका ऑप्शन गिवन है, ये 64,000% आपको जूम इन देता है। आप मतलब के बारीक से बारीक काम भी करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं इसके ऊपर। और हाईली प्रोफेशनली कॉर्पोरेट सोसाइटी जितनी भी कंपनीज हैं वो इसी के ऊपर काम कर रही होती हैं। तो आपने एग्जैक्ट अपना पेन टूल लिया और ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी। ये ट्रेसिंग जो बेसिकली है, पहले ये आपकी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा कि अब डिफरेंट हम शेप्स खुद से कैसे क्रिएट भी कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर द प्रैक्टिस है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर कोई भी 2 शेप्स आप लोगों ने बनाकर आनी है, और जो हमने बॉक्स बनाया है वो बॉक्स काइंडली आप लोगों ने बनाना है। कोई भी 2 शेप्स, एनिमल, फिगर, आपने वेक्टर लिख के गूगल पे सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा। आप लोगों ने वो शेप डेवलप करनी है। एग्जैक्टली इसी तरह वर्क करता है, हम इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते।
एंटर, हमने अपनी शेप बनाई हुई है ऑलरेडी, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग शेप है अगर हम उसको देखें हमारे पास बनी हुई है, तो हम सिंपली इसको कलर फिल कर देते हैं यहाँ से एप्लीकेशन को। इस तरह करके आप अपनी शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमने ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड पेन टूल। उसके बाद हमने एक ट्रेसिंग करनी है जो भी हमारे एनिमल फैक्टर। अब ये हमें मिलेगा कैसे? हमारे पास सर्च इंजन के अंदर गूगल अवेलेबल है, पिन इंटरेस्ट अवेलेबल है। पिन इंटरेस्ट पे जाके आप अगर पिन इंटरेस्ट लिखें, pinterest.com, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट और डिजाइनर्स का काम होता है, वो अपना पोर्टफोलियोज भी यहाँ पे शेयर करते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के पोर्टफोलियोज और वेक्टर आर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे सिंपल आप एनिमल वेक्टर शेप्स लिखें, आपके पास डिफरेंट किस्म की वेक्टर शेप्स आ जाएंगी। बल्कि मैं आप लोगों को यही थॉट्स देता हूँ, ये फाइल आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोगों ने इसी को ट्रेस आउट करना होगा। ठीक हो गया? ताकि आपको और इजी हेल्प हो जाए, आप टेंशन में भी, आपको कोई शेप नहीं मिले या किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, वो डिस्टर्ब होगा। तो मैं आपको ये फाइल दे दूंगा व्हाट्सएप के अंदर, ग्रुप के अंदर, तो आप इसे काइंडली देखिएगा और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए। अच्छा, अब थोड़ा सा हम चीज़ों को और ब्रीफली देख लेते हैं कि अब हमें चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं। आपने जब अगली क्लास में आना है, एक तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसके बाद मेक श्योर करना है कि आप सबने असाइनमेंट्स की भी हैं। उसके बाद आपके पास 2-3 मैं वेबसाइट्स बताता हूँ जहाँ से आप फॉन्ट्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। डिफरेंट फॉन्ट्स सिंपल इंस्टॉल करोगे, वो आपके पास आपके सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जनरेट होते हैं। यहाँ पे आप लिखें सिंपल फ्री फॉन्ट्स, जैसे आप फ्री फॉन्ट्स लिखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट वेबसाइट्स दे दी जाएंगी। यहाँ से आप जो हम सभी चाहते हैं डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह, और जो हम सबको पसंद है आप वो अपनी कलेक्शन बना लिया करें ताकि वो आपको हेल्प आउट करे टाइपोग्राफी के अंदर। सिंपली मैंने यहाँ से तो ओनिरिया स्क्रिप्ट लिखा है, ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल के बाद मैंने सिंपल इसे क्लिक किया, ये ओपन हो। ओपन के बाद यहाँ डेमो, यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है ये बेसिकली फॉन्ट है। यहाँ पे आप इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपने क्लिक करना है, आपका फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा और ये आपके सॉफ्टवेयर में आ चुका होगा। ठीक है, इस तरह करके एक तो आपने फॉन्ट की कलेक्शन कर लेनी है। दूसरा, आर्टिस्टों का काम देखने के लिए आपके पास बेहांस है, जिसके ऊपर बेहांस के ऊपर डिफरेंट पोर्टफोलियो लोगों ने डाले हुए होते हैं। यहाँ पे जाके आप डिफरेंट इंस्पायरेशन ले सकते हैं। अब इंस्पायरेशन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, वो मोस्टली जितने भी सीनियर डिज़ाइनर्स हैं या प्रीवियस जो डिज़ाइन में काम कर रहे होते हैं, जिनका 10-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनके काम को देख के अपने काम को इम्प्रूव करते हैं कि वो टाइपोग्राफी कैसे करते हैं, कि लोगों ने स्टॉक इमेजेस कैसे यूज़ किए हुए हैं, टाइपोग्राफी के उन्होंने स्पेसेस कितनी रखी हुई हैं, वॉट एवर जो भी वो डिज़ाइन बना रहे हैं उसके अंदर टेक्स्ट की साइजिंग कैसे है। इसको अपनी एक रूटीन बना लें अगर आपने एक अच्छा डिज़ाइनर बनना है, कि आपने रात के सोने से पहले 10 या 20 मिनट पे इंटरेस्ट या किसी भी आर्टिस्ट के काम को देखने में लगा दिए। तो उसने टेक्स्ट कैसे यूज़ किया हुआ है, टाइपोग्राफी कैसे यूज़ की हुई है, उसने स्टेरिक सनसेरिक फॉन्ट्स कैसे यूज़ किए हैं। सेरिक और सनसेरिक का ये बता देता हूँ मैं आपको, बेसिकली ये है क्या, ये बेसिकली टेक्स्ट की किस्म है। जिसकी एंडिंग पॉइंट्स के ऊपर
बहुत ही नेल किस्म के पॉइंटर होगा, पॉइंटिंग होगी, जैसे इसके कॉर्नर्स बने हुए हैं सेरिक, तो इसको सेरिक कहते हैं। और सन सेरिक, सन सन जो है अनदर मीनिंग विदाउट, विदाउट उसका मतलब है विदाउट सेरिक। तो अपने नाम से ही बता रहे हैं कि दोनों का क्या मीनिंग है। जिसके एंडिंग पॉइंट से ये सेरिक कहते हैं, विदाउट एंडिंग पॉइंट्स को सन सेरिक कहते हैं। जब जब ये वर्ड्स यूज हों तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे किसी का भी आपने काम देखिए, मतलब अपनी प्रोफाइल है, यहाँ पे टेक्स्ट किस तरह यूज किया हुआ है, कौन सी जिस चीज़ को आप पे विजुअली एनहेंस करना है वो टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। उसके बाद शेप्स को कैसे यूज किया हुआ है, एक ब्लॉक लिया हुआ है उसके अंदर रिटेल बैंकिंग, रिटेल फाइनेंस किस तरह यूज किया हुआ है, इन चीज़ों को वर्क करना शुरू करें। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हम ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के दिन के अंदर हमें ये चीज़ सीखनी है कि हम इन शेप से किस तरह काम कर सकते हैं। सिंपली अगर हम यहाँ पे एक शेप लेते हैं, अगर हम चाहते हैं इस तरह डिफरेंट किस्म की डेप्थ बनानी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट टूल है। रिजल्ट टूल क्या करता है, ये आपकी एक शेप को डिवाइड कर देता है सर टू हमारे शेप्स पास 5 मिनट्स रह गए हैं, वैसे तो टाइम ओवर हो गया, सर बिल्कुल 8:45। खत्म हो गया, बस मैं एक टूल इन्हें और पढ़ा दूं जिसके अंदर ये चीज़ कवर हो जाएगी। अच्छा, ये बड़े मज़े का सॉफ्टवेयर है, इसके साथ आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। मुझे बैंक ऑफ फैबर के लोगों से ही याद आया। सिंपल हमने शेप ली, इसको डिफरेंट किस्म के कलर्स आप दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सी व्यूज देखे होंगे जो उसी तरह ही बने हुए होते हैं। बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। ये आपको विजर टूल जस्ट कन्वर्ट इन टू शेप्स में कर देगा। आपको एक्सपेरिमेंट करते रहें, देखते रहें, एक्सप्लोर करते रहें चीज़ों को। बड़े मज़े मज़े के टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाने वाले हैं। तो ओवर टू सर, मुझे आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, और जिसको नहीं हुई वो क्वेश्चन कर सकता है। किसी भी चीज को अप एंड डाउन करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना है, आपके माउस के ऊपर स्क्रॉल का बटन है, उसको नीचे करेंगे तो जूम आउट होगा और ऊपर करेंगे तो जूम इन। ये आपके शॉर्टकट कीज हैं, ये आप देख लें। वैसे शॉर्टकट कीज आपको हेल्प आउट तो करते हैं, वैसे आपके पास सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, ये गिवन है। आपने बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स गिवन है। आपने कॉपी लेनी है, आपके पास सिंपल एडिट में जाएं, कॉपी पेस्ट करना है, उसको पेस्ट इन प्लेस या वॉट एवर पेस्ट इन पैक करना है या कुछ भी करना है, तो आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे, आपको शॉर्टकट कीज आ जाएंगी, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी पहला लेक्चर है तो प्रैक्टिस करो, आपको चीजें आ जाएंगी। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। ओके स्टूडेंट्स, आपको आज के सेशन की रिकॉर्डिंग और सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी ग्रुप में गाइड कर दिया जाएगा, और कल हम लोग इंशाल्लाह ताला 7 बजे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के ऊपर एक सेशन भी रखेंगे। अगला क्लास हमारी वेब डेवलपमेंट की स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम जी। सर वेलकम।